हेलो जी, कैसे हो? दिस इज जय। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में बोला था कि सर सर्कल का ट्रीटमेंट करना सिखा दीजिए। सर्कल आता तो है, बट प्रॉब्लम ये है सर्कल में कि पता नहीं चल पाता कि अप्रोच कब से कब लग जाती है। टेंशन ना लो बेटा, उम्मीद करते हैं इस ये वाली वीडियो देखने के बाद सर्कल का भी फियर खत्म हो जाएगा आपके दिल से। बात सही है? तो अपने औजार, पेन, पेंसिल पेंसिल तो लेके ऐसा क्या ही करेंगे, पेन, नोटबुक, बुक लेके बैठो, तमीज से कॉन्सेप्ट एंजॉय करो मेरे साथ, और जो चीज बता रहा हूँ नोट करते जाना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनने वाला है। बात सही है? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट, जैसा कि सबसे पहले देखो, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। डीपली जाऊंगा तो भाई मैं लगातार अगर 1 घंटा पढ़ाता रहूं सर्कल तो रुकूंगा नहीं मैं। पर आपके काम में कुछ नहीं है, बात समझ आ रही है? जो आपके काम का होगा आपको उससे मतलब रखना है ना सिर्फ। बस सबसे पहले अगर आपको चीजें समझनी है तो आप सबसे पहले ये समझो सर, सर्कल में 3 भी होती है। तो 3 चीजें क्या होती है सर? पहली तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। सर पहली सर ये होगी टेंजेंट, सर ये होगी सीकेंट, और सर ये हो जाएगी मेरी कॉर्ड। बात सही है? क्या हो जाएगी मेरी? कॉर्ड। तो ये हमने 9th में पढ़ ली थी, 9th में पढ़ ली थी। ये पढ़नी नहीं है। पढ़नी क्या है सर? टेंजेंट। इसका मतलब सर एक बात हमारी बुद्धि में क्या आ गई सर, अच्छा कॉर्ड के क्वेश्चन तो आएंगे हमारे एग्जाम में, अभी कॉर्ड के क्वेश्चन है, कॉर्ड के क्वेश्चन है, पर ज्यादातर जो एप्लीकेशन है हमारी किसकी है? टेंजेंट की। इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास टेंजेंट की। बात सही है? अच्छा एक और बात याद रखना आप कि सपोज करो थ्योरम नंबर 1। सर थ्योरम बड़ी जल्दी स्टार्ट कर दिया आपने, क्योंकि बेटा इसमें थ्योरम के बिना कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ भाई, तो सबसे पहले एक बात मुझे बताओ जरा सर, अगर मेरा कोई सर्कल है और ये सर्कल का मेरा सेंटर है, यहां से मेरी एक क्या जा रही है? टेंजेंट, अच्छी सी। बात सही है? तो अगर मैंने इस इस सेंटर से अपनी टेंजेंट पर क्या डाल दिया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपने थ्योरम पढ़ी भी होगी कि सर ये मेरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि सर ये वाला जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितने का एंगल बनाती है सर? 1 मिनट। हाँ सर, ये कितने का एंगल बनाती है सर? 90 डिग्री का। इसका मतलब सर मेरी रेडियस, सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने का एंगल बन गया सर? 90 डिग्री का। ये थ्योरम है, इसको प्रूफ करना है कि सर शॉर्टेज डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर ही है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि सर यहाँ से हम काफी सारी डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, ऐसे करके हमें नाम दे देंगे ओ, ए, बी, सी, डी और ई। तो मैंने बताया भी था बच्चों को कि सर जैसे हम बोलेंगे ओ ए इज बड़ी है सर किससे? ओ सी से। ओ बी इज बड़ी है कहां से? ओ सी से। तो हम बोलेंगे कि सिर्फ सी पॉइंट को छोड़कर, सिर्फ सी पॉइंट को छोड़कर सारे पॉइंटों की डिस्टेंस ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है ना? सिर्फ सी पॉइंट को छोड़कर सारे पॉइंटों की डिस्टेंस ज्यादा होगी, इसलिए हम लोग बोलेंगे जो सी पॉइंट होगा वो मेरे सेंटर के सबसे पास में होगा, और सबसे पास में होगा तो 100% बात है सर क्या करेगा ये? इस पर परपेंडिकुलर करेगा, परपेंडिकुलर होगा, और एंगल कितने का बनेगा सर? ये 90 डिग्री का एंगल बनने वाला होगा। किस बनने वाला होगा सर? 90 डिग्री का एंगल बनने वाला होगा। मुझे उम्मीद है मैं समझा पाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आपको समझ में आ रहा होगा। बस अपनी बुद्धि में क्या बात डाल के चलनी है कि सर ये मेरी रेडियस है और ये क्या मेरी टेंजेंट, हमेशा एंगल 90 पर बनेगा। सर जैसे कि सर एक एग्जांपल समझा दीजिए, हम समझ जाएंगे। सर एक एग्जांपल ही सर ढेर एग्जांपल समझा देंगे। सपोज करो बेटा मेरे पास एक अच्छा सर्कल आ गया, मैंने बोला सर मेरी ये टेंजेंट जा रही है यहाँ होके, और मेरे पास ये इसकी क्या है? सेंटर है। तो आप मुझसे बोलोगे अरे गुरुजी यहां से डाल दो इस पर क्या? एक परपेंडिकुलर डाल दिया क्या सर? हमने अपने सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ करी वो इस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच हो गई है, हमें नहीं पता क्या है, पर अभी भी हम पढ़ के आए हैं कितने का एंगल बनता है सर हमारा? ये 90 डिग्री का। कितने का बनता है सर? 90 डिग्री का। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। स्टेटमेंट आप देख लेना, क्योंकि एग्जाम में आता तो है, पर जो थ्योरम नंबर 2 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात सही है ना? तो आपसे एग्जाम में बुलवाएगा, आप बोल देंगे कि सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। बात सही है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ गए? ऐसा पॉइंट जहां पर टेंजेंट हमारे सर्कल को टच कर रही है। बात सही है? सर नंबर 2 में क्या बोलता है सर? ध्यान सुनना बात। आप नंबर 2 में हमसे ये बोलता है कि मेरे पास अभी सर्कल आ गया, ये मेरे पास एक टेंजेंट आ गई और एक मेरे पास टेंजेंट ये आ गई। अब आप समझ गए सर टेंजेंट सर्कल टच कर रही है। हमसे कह रहा है हमें प्रूफ कर दो, ये ए है, ये पी है, ये बी है, और यहां से मेरा सेंटर मान लो ओ। यानी कि मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ एपी बराबर पीवी, ये मुझे प्रूफ करना है। एपी बराबर पीवी। आप ध्यान सुनना बेटा,
बात सही है। मुझे प्रूफ करना है कि सर मेरी जो टेंजेंट है वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इधर, मैं इसको मीट करा दूंगा ओपी के साथ। तो अपन लोगों के पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे, इसको मैं नाम दे दिया ओ। एक ट्रायंगल हो गया सर ये वाला, एक ट्रायंगल हो गया सर ये वाला। मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। सर अभी भी आप हमें क्या बता के आए हो कि सर ये रेडियस हो गई, ये क्या हो गई, रेडियस तो इक्वल होंगे आपस में, 100% बात है। और सर रेडियस पॉइंट ऑफ व्यू कितने का, 90 का, ये भी कितने का, 90 का। अब एक बात बताओ जल्दी से, सर ये वाली वैल्यू इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ओपी क्या आ गई सर, कॉमन। तो आपने मुझसे क्या बोला, आपने मुझसे बोला सर ओ ए बराबर ओ बी, क्या है सर, रेडियाई है। बात सही है। और सर एंगल ए बराबर किसके है सर, एंगल बी के। सर कितना है सर, 90 डिग्री का है। और सर ओपी बराबर क्या है सर, ओपी क्या दे रखी है दोनों को, कॉमन। क्या दे रखी है दोनों को, कॉमन। अब उम्मीद है मुझे दिख पा रहा होगा, मतलब आपको दिख पा रहा होगा और आवाज भी क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, आरएचएस ट्रायंगल दोनों क्या हो जाएंगे। अच्छा कौन सा ट्रायंगल लिया था, ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। बात सही है। बात समझ में, देखो तमीज से लिखना है आपको, बस समझना है, समझना है भाई। लिख तो आप ही लोग पूरी साल लिखा है आपने, बस आप समझ लो। अभी आप ताकि आपको बता गया, भूलो ना। ठीक है, तो आरएचएस से मेरे ट्रायंगल क्या होगा सर, इन ट्रायंगल, सॉरी आरएचएस से मेरे ट्रायंगल जो एओपी है, एओपी कॉन्ग्रुएंट हो गया सर ट्रायंगल बीओपी के साथ। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं बोलूंगा बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी एपी इक्वल टू बीपी। लेकिन सर जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ऐसी बात नहीं है हमें एक ही चीज देके जाएगा, ये हमें देके जाएगा एक के साथ दो चीजें फ्री। ये बात सुनना ध्यान से। अब यहाँ पर अपने साथ क्या देके जाएगा, एक के साथ दो चीजें फ्री। सर पहली फ्री की चीज क्या देके जाएगा सर, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, और सर ये वाला जो एंगल होगा मेरे वो इसके इक्वल। इसका मतलब टेंजेंट इक्वल तो होंगी होंगी, साथ के साथ एंगल जहां पर टेंजेंट मीट होंगी। इसका मतलब मैंने आपसे बोला कि टेंजेंट पर बना हुआ एंगल भी दोनों इक्वल होंगे, और एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर, ऐसे एंगल जो सेंटर पर बने हुए होंगे वो भी क्या होंगे आपस में सर, इक्वल होंगे। बात मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाया हूँ। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ट्रायंगल मैंने दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद मैंने भाई सीपीसीटी ये इसके इक्वल आ गई, पहली बात। दूसरी बात, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। तीसरी बात, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। बात सही है, बात सही है। ये वाला तो एंगल बनेगा टेंजेंट पर, और ये वाला एंगल बनेगा सेंटर पर। ये वाली बात आपको याद रखनी है। मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ। नोट करना है आपको, कर ही लिया होगा। अब सर इसका एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। चीजें स्टार्ट हो रही हैं सर तमीज से, ठीक है। एक दो देखना, अब वीडियो में लेवल बढ़ेगा क्वेश्चनों का, क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। बात सही है। सर पहला क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, आपने करा भी होगा ये। आपसे ये कहना चाह रहा है ये कि सर हमारे पास दो फिगर बना, डायरेक्ट फिगर, कोई भी टाइम की बर्बादी नहीं होगी हमारे पास। ये क्या बना दिया इसने, तो फिगर यार बड़ी अजीब सी है। ओ तेरी, हाँ भाई, अरे बिल्कुल सटी फिगर बनी है भाई साहब। ठीक है ना, प्रैक्टिस करके आया हूँ इस फिगर की, तब बनी है ये। तो जो बताता बच्चों के सामने बेइज्जती ना हो जाएगा ये। ठीक है, तो बी ये है, ये सी मान लेते हैं, और ये क्यू है, ये आर मान लेते हैं। अरे ये मिल जा भाई, ये आर मान लेते हैं। सही है। अब आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये आपसे कहना चाह रहा है ए क्यू बराबर 1/2 है सर, किसके, प्रूफ करवा रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जबकि क्या कह रहा है ये, जबकि जबकि यह कुछ नहीं कह रहा, यही है बस ड्रामेबाजी है इसकी क्वेश्चन की। ठीक है ना, अब बेहतर ध्यान सुने बात। हमसे कह रहा है ए क्यू बराबर जो है सर, जो मेरी ए क्यू है, जो मेरी क्या है ए क्यू जो है, वो 1/2 टाइम्स है किसके, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी के। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यार। सबसे पहले आप ये चेक करो, सबसे पहले आप ये चेक करो कि आपकी टेंजेंट कहां कहां टच हो रही है, टच हो रही है। सही है। तो सबसे पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर। इसका मतलब 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। बात सही है, तीनों को हिसाब से लिख दो। सर ये वाली अगर मेरी एक टेंजेंट है, यहां पे इससे टच होती जा रही है, और एक बाहर जा रही है। अभी से कहा क्या आया हूं क्या, कि सर मेरा कोई सर्कल है, अगर दो टेंजेंट जा रही है सर्कल से, तो दोनों टेंजेंट इक्वल होती है।
इसका मतलब सर एक पॉइंट ये हो गया, एक टेंजेंट जा रही है ये वाली और एक टेंजेंट जा रही है ये वाली, तो मुझसे क्या बोलोगे, आप मुझसे बोलोगे क्या सर बी क्यू जो होगा वो किसके बराबर होगा सर बीपी के। बात सही है, अरे बात सही है, मुझे उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। सेकंड बात, फर्स्ट नाम दे दो इसको सर, सेकंड बताओगे जरा। तो जो सीपी होगा वो सर किसके इक्वल होगा, सी आर के। बोलो बोलो, मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ आपको। नहीं समझे, बात समझ में आई ना। ये हो गया एक्सटर्नल पॉइंट, ये हो गई मेरी दो टेंजेंट्स, दोनों इक्वल हो जाएंगी। सर एक और टेंजेंट है सर, कौन सी, ए क्यू बराबर ए आर, ए क्यू बराबर होगी ए आर। इक्वेशन नंबर 3। बताओ यहां तक कितने बच्चों को बात समझ में नहीं आई, कितने बच्चों को बात समझ में नहीं आई वो हमसे पूछ सकते हैं। चले आगे, हम सब है पक्का वाला सर। अब एक बात बताओ, मुझे नहीं पता मैं करने क्या वाला हूं, मुझे इतना पता है सर इसका ट्रीटमेंट कर दो। तो मैंने बोला एक काम कर भाई, दो इधर पहुंच जा, 2AQ बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बोले या तो कोई समस्या हो तो नहीं होनी, हमसे कह रहा सर 2AQ, अच्छा AQ को कुछ लिख सकता हूं सर, AQ को सर लिख सकते हैं AB प्लस BQ, देख लेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ रही तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले लिखो पेरीमीटर ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, AB का होगा सर AB प्लस BC प्लस AC। बोलो कोई दिक्कत हो गया, पेरीमीटर होता सम ऑफ ऑल साइड। सर अगर मैं इस 2AQ को ऐसे रहने दूं सर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं AB प्लस BC को तोड़ लूं BP प्लस PC प्लस AC। बच्चे डर गए सर ये क्या कर दिया मास्टर भाई, बेटा कुछ नहीं करा, उल्लू बना दिया। ऐसे कैसे, जो BC है ना ये BC को लिख दिया BP प्लस PC, BP प्लस PC की फॉर्म में। बात सही है सर, 100% बात समझ में आ रही है सर, तगड़ी वाली। अच्छा देखना जरा और कुछ चीजें समझ में आएंगी नहीं आएंगी इस सवाल से हमें। क्या मैं इस BP को उल्लू बना सकता हूँ BQ की लिख के, क्या मैं इस BP को उल्लू बना सकता हूँ BQ लिख के सर, 100% बना दो उल्लू, कोई दिक्कत थोड़ी ना है सर, बना दिया उल्लू। प्लस क्या मैं PC को उल्लू बना सकता हूं CR लिख के, सर क्या मैं PC को या CP को उल्लू बना सकता हूं CR लिख के सर, 100% बना दो सर CR प्लस AC। मुझे उम्मीद है समझ में बात आ रही होगी, नहीं आ रही बात आ गई सर। क्या मैं अब इसको क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ AQ बराबर AB BQ, AB BQ, AB BQ सर क्या हो जाएगा AQ प्लस CR CA सर क्या हो जाएगा ये AR। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी, नहीं बात समझ आ रही, आई बात समझ में सर, आई तगड़ी वाली। सर एक और बताओ जरा, 2AQ बराबर सर इस AQ को AQ रहने दूं, अगर मैं इसको AR को थप्पड़ मार के चेंज कर दूं AQ, भाई एक R को चेंज कर दूं AQ तो मैं AQ ले सकता हूं सर, गुरुजी बता के आए हैं 2 और 2 4 होते हैं सर, ऐसे एक और एक कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। बताओ इससे आसान तरीका अगर आपको आता हो तो हमें बता देना। बोलो बस, समझाने की टेक्निक देखो आप एक बार। हाँ भाई मुझे उम्मीद है एक एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले मैंने उसको इंजर पिंजर उसके तोड़ दिए, कैसे 3 बार लिख दिया मैंने इसको, आजा भाई तू लपेटे में। फिर मैंने बोला बेटा तू आ जा, एक बार पेरीमीटर ट्रायंगल क्या होता है सर, ये होता है। मैंने अच्छा ये होता है, BC को तोड़ ले सर BP प्लस PC, सर ये टूट गया, अब नहीं टूटूंगा मैं इससे ज्यादा, मत तोड़ भाई। अब कह रहा हमसे अब नहीं टूटेगा तो हम तोड़ रहे हैं ना इसको, अब मत टूट, हम तो BP को उल्लू बनाएंगे BQ लिख के, अब बोल तू। ऐसे PC को उल्लू बनाएंगे CR लिख के, अब बोल तू। BP ये AQ बन गया, इन दोनों को बन के AR बन गया, समझ आ रही है ना। इन दोनों, अब बोला सर अब नहीं टूटूंगा मैं, अच्छा AR तो क्या है AQ, बोलो बात समझ। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी सर। नोट करो जबरदस्त क्वेश्चन, एक और लेके आते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपके सामने, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो आपने देखती समझ गए होंगे सर ने इंपोर्टेंट क्वेश्चन ले लिया भाई ये वाला। मानता हूँ एनसीईआरटी का, मानता हूँ बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, और मानता ये भी हूँ कि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। बात सही है, करने का तरीका देखना, अप्रोच देखना। हमसे क्या कह रहा है कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सबसे पहले एक बात ये समझो कि सर सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है। सपोज करो एक सेकंड के लिए भूल जाओ, भूल गया मैं, मुझे ये लग रहा है सर 2 फिगर है, या तो पैरेललोग्राम है या सर्कल है, तो दोनों में से एक चीज होने वाली होगी सर। या तो ऐसा होगा कि मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर सर्कल बना हुआ होगा, सपोज करो, मुझे नहीं पता मैं भूल गया,
या फिर सर सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम बना। ये तो बात आप मुझसे बोलोगे, ये तो बात मुझसे बोलोगे कि सर या तो सर्कल स्क्वायर का मतलब पेपर में भूल गए, तुम क्या करना चाहेंगे? वो बच्चे भूल जाते हैं भाई, क्वेश्चन आता वो भूल जाते हैं, करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आपने दिमाग लगाया कि भैया टेंजेंट का क्वेश्चन है, तो सर टेंजेंट तो आई नहीं कहीं भी भाई, ये सर्कल का टेंजेंट तो है ही नहीं, इसका मतलब ये फिगर क्या होगी गलत और ये फिगर क्या होगी ये सही। सर्कम स्क्राइबिंग का मतलब समझ गए होंगे, सर्कम स्क्राइबिंग यानी कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या हो गया, सर्कम स्क्राइबिंग का सर्कल, पैरेललोग्राम के अंदर क्या है मेरा एक सर्कल है सर। बात सही है, मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ। इसके बाद सर नेक्स्ट अब देखते हैं इसकी फिगर एक अच्छी सी बनाओ, एक अच्छा सा पैरेललोग्राम, जबरदस्त सर, गोला नहीं बनेगा। और भाई साहब तो निकल गया बाहर, दिक्कत यही है सर, हमसे हमसे औजार नहीं है वो गोली बनाने वाले, मजा आ जाएगा गोली बनाने वाले औजार आ गए तो छोटा सा बनाते हैं। अरे यार ऐसी हाँ सही है, थोड़ा सा समझो यार। अब अरे यार मजा नहीं आया यार, जल्दी देखो बेटा। हाँ आप क्वेश्चन उठाओ और आपको आता हो तो आप मजे मत लो। ये सर क्या हो गया इसको, अरे इसको एक काम करो सर, एक ये मान लो कि इसको पोलियो मार गया, एक काम करो इसको ये मान लो सर इसको पोलियो मार गया, बात सही है ना बेटा? हमसे औजार नहीं है ना, हमसे औजार होते बन जन्म जाता, आप समझने से मतलब रखो ना। ये पी हो गया, ये क्यू, ये आर और ये एस, बात सही है? बोलो, मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अब आपको प्रूफ क्या करना है सर, टू प्रूफ ABCD इज ए रोम्बस। तो मार्कर बिल्कुल ही मर गया, बेकार है तो। हाँ भाई ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है थोड़ी सी। हाँ अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि सर सबसे पहले ये देख लो कितनी टेंजेंट दौड़ रही है। सर एक तो टेंजेंट दौड़ रही है ये वाली और ये वाली, इसका मतलब मुझसे क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, आप मुझसे बोलोगे सर AP बराबर AS, बोलोगे दिक्कत। सर ये तो दौड़ रही है तो इसका मतलब BP बराबर BQ। सर ये भी दौड़ रही है, इसका मतलब देखो दौड़ रही भाई, ये दौड़ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, एक काम करो ना, इसको ले लो यहां से, RD बराबर HD, उससे वो भी दौड़ रही है, RC बराबर CQ। मुझे उम्मीद है कि बात मैं समझा पाया हूँ, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं इसको पहली नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम और चौथा नाम दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूंगा आपस में, सर ऐड क्यों कर रहे हैं आपने समझाएंगे, तो ऐड करके मुझे मिल जाएगा AB AD DC या CD या BC, ऐड करके मिल जाएगा मुझे, ऐड करके भी तो मिलेगा, इसका मतलब मुझे ऐड करनी पड़ेगी, तो ऐड कर दो जरा, लिखूंगा BP AP प्लस BP प्लस RD प्लस RC बराबर। अच्छा एक और बात याद रखना, इस हिसाब से लेना है कि ऐड करने पर एक ही लाइन में आ जाए सारी, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ BQ ले लो BP ले लो, तो AP प्लस BQ लिखो, फिर आप देखना जरा AP प्लस BQ का कुछ योग है क्या, नहीं है, इसका मतलब AP के साथ क्या आएगी, BP आएगी, बात सही है ना? तो अच्छा इधर ले लो AS प्लस BQ प्लस HD प्लस CQ, सही है? अब एक काम करो जल्दी से, AP प्लस BP को बोलो क्या लिखूंगा, AB प्लस RD को बोलो क्या लिखेंगे, CD बराबर AS को क्या लिखेंगे, AD, सही है, प्लस इसको क्या लिखेंगे, BC, ये हो गया। और सर हम जानते हैं क्या पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल, यानी कि AB जो होगा वो किसके इक्वल होगा, CD के, गिवन है, और जो AD होगा वो किसके इक्वल होगा सर, BC के, सर ये भी गिवन है, बात सही है? इसका मतलब क्या लिखूंगा, AP प्लस CD को क्या लिख दूंगा, AB बराबर AD को क्या लिख दूंगा, AD को AD रहने दो, BC को क्या लिख दूंगा, AD, तो हो जाएगा 2AB बराबर 2AD, तो उसे 2 करें तो AB कितना आ गया, AD के इक्वल आ गया। क्या जो देखो AB जो है वो किसके इक्वल आ गया, AD के इक्वल, तो आप बोलोगे सिमिलरली देखो अब पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड बस के इक्वल आ गई है, अभी जाहिर सी बात है ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्यों भाई जब ये x है पूरी, ये भी x हो गई सर क्योंकि पैरेललोग्राम है, और प्रूफ कर दिया कि सर ये भी x हो गई, ये रही, तो अब मुझे सर ये भी x हो जाएगी, इसका मतलब सिमिलरली AB बराबर
BC बराबर CD बराबर AD। मैंने बोल दिया सो वी कैन से दैट इट इज अ रोम रेस। बात सही है, मुझे उम्मीद है मैं समझा पाया हूँ। दो क्वेश्चन कराए हैं, आपका कॉन्सेप्ट टाइट कर दिया एकदम। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो प्रॉपर क्वेश्चनों की होगी, प्रॉपर क्वेश्चन होंगे उसमें, 8 से 10 सवाल कराने वाले अगली वीडियो में, समझ रहे हो? तो मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी। अब आप लोग जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करना, टैकल करना, इस चैप्टर का भी काम तो हम कर देंगे बहुत जल्द। ठीक है गाइस, मिलते हैं इस वीडियो में। कमेंट करना कि और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए था आपको, और क्या बेहतर चाहिए हमसे। बात सही है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और पेरेंट्स के बारे में आप सोच के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं डेली आपको पर डे समझा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।